नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। पार्लियामेंट अब देश से जुड़े मुद्दों पर बात करने का नहीं बल्कि हंगामे की रणभूमि बन चुका है। राहुल गांधी जिस स्ट्रेटेजी के साथ सदन में आते हैं वो अब उन पर ही भारी पड़ चुकी है। प्रिविलेज मोशन तो फिलहाल रोक दिया गया, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस लाकर उनकी सांसदी को खतरे में डाल दिया है। नोटिस में राहुल गांधी के विदेशी दौरों का भी जिक्र किया गया, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। उनकी अमर्यादित भाषा के कारण वो सवालों के घेरे में आ गए हैं और सिर्फ सदन ही नहीं, पत्रकारों से भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि सरकार ने उन्हें कोड वर्ड दिया है विपक्ष से सवाल पूछने के लिए। वहीं फिर भी कांग्रेस इस नॉन सीरियस राजनीति से बाहर नहीं आ रही। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर होकर देश के सम्मान से खिलवाड़ किया है। देश उन्हें माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ऐसे ट्वीट कर बयान देकर अपने ही पैरों पर लगातार कुल्हाड़ी मार रही है। राहुल गांधी अपनी इन्हीं रणनीतियों के चलते पार्टी और खुद के भविष्य को भी अंधेरे में डालते जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हर दिन सदन में हंगामा, इस तरह की भाषा आखिर क्यों? देखिए, राहुल गांधी की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी राहुल गांधी के आसपास उनके चमचे तैयार करते हैं। ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो जीवन में कभी एक मुखिया का चुनाव नहीं जीता, न जीत पाएंगे। अनइलेक्टेड, अनइलेक्टेबल और चमचा ब्रिगेड जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द है, वही वो स्ट्रेटजी तैयार करता है, क्योंकि उनकी राजनीति सरवाइव करेगी जी हुजूरी से। राहुल गांधी जिससे ज्यादा खुश होंगे, और उन लोगों ने यह समझ लिया है कि इस बेवकूफ आदमी के ईगो को बस पोषित करते रहो तो हम राज्यसभा पहुंच जाएंगे, है ना। वो पिछली बार नहीं गया था वो पवन खेड़ा, तो उसने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि हमारी सेवा में कुछ कमी रह गई। मतलब राहुल गांधी का ही पैर दबाते रहो, तुम्हारी राजनीति उसी से चलेगी। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का अपना सिस्टम है। तो खैर, कोई भी पार्टी, उसके अंदर क्या सिस्टम है, नहीं सिस्टम है, कौन स्ट्रेटजी बनाता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आप हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हो या उसका मान बढ़ा रहे हो? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आप मजबूत कर रहे हो या फिर उसके लिए घातक बन गए हो? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी को यह बताना चाहिए था ना। ये पूरा मसला शुरू हुआ किताब से। तो जिस दिन राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आप जो कोट कर रहे हो वो सोर्स क्या है, वो अनपब्लिश्ड किताब है, तो आपको बताना चाहिए कि मेरे पास किताब है, पब्लिश्ड है। आपने कहा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपको मालूम था कि ये स्मगल्ड किया हुआ, ये फर्जीवाड़ा है। और उसके बाद ये लाग लपेट होते 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 प्रधानमंत्री जो है वो सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, पता नहीं ये कहां से ये लोग जो है थर्ड ग्रेड के लोगों के द्वारा, वो स्लोगन बनाने वाले लोगों से जो है, ये पीआर चलाने वाले लोगों से आप राजनीति करवाओगे तो जिंदगी भर जूते ही खाओगे। ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, ये हिंदुस्तान की हर पार्टियों के ऊपर लागू होता है कि जो नया धंधा शुरू हो गया है ना, ये प्रशांत किशोर के फैलाया गया वायरस, कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरह के एजेंसीज को हायर करके आप राजनीति करोगे, जूते पड़ेंगे आप। और जनता जब दौड़ाएगी तो फिर आपको बचने का कोई जगह नहीं बचेगा। और यही प्रॉब्लम में फंसी हुई है कांग्रेस पार्टी। आपने इस सत्र के अलावा, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं भाई, कंट्रोल करने की आवश्यकता है राहुल गांधी को। ये कोई आम साधारण एमपी नहीं है, एलओपी है। ये विदेश जाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं। ये अमेरिका से मदद मांगते हैं, सोरोस से मदद मांगते हैं, पाकिस्तान से कांग्रेस पार्टी मदद मांगती है कि हिंदुस्तान में सरकार बदलना है। ये लोगों को कहते हैं कि जेनजी सड़कों पे उतरो, इनके सारे तमाम चट्टे बट्टे, ये दलाल और चमचा गैंग कांग्रेस पार्टी का
बांग्लादेश में जो बवाल मचा, शेख हसीना को हटाया गया, ये नाच रहे थे। इसके तमाम समर्थित पत्रकार रवीश कुमार, अंजुम वाजपेयी, ये इस तरह के तमाम लोग नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई। मुंह काला हुआ तुम लोगों का, आ गई डेमोक्रेसी। आज चुनाव हो रहे हैं और हर पार्टी कह रही है कि इलीगल है, हम इसके फैसले को नहीं मानेंगे। हो गया। ये बचकानी बातें कर करके इन लोगों ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को डैमेज कर दिया है। और सरकार की गलती यह है कि आपने समय रहते इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, और अभी भी समय है। भाई, इस सत्र में स्पीकर का अपमान हुआ। भाई, लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि प्रहलाद जोशी को हाथ में खींच करके वो राहुल गांधी सबोला साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये तरीका है? ये कॉलेजेस में जैसे गुंडे कैंटीन के बाहर खड़े होते हैं ना, सीढ़ियों के पास आने जाने वाली लड़कियों के ऊपर फप्तियां कसते हैं, वैसा माहौल बना दिया है राहुल गांधी ने। मकर द्वार पे रोज गुंडे की तरह खड़ा हो जाना, एग्जैक्टली वही है। और जो गुजरता है, बिट्टू गुजर रहे हैं, करवे दो गद्दार आ गया। यही तो कॉलेज में होता है ना। मैं ऐसे मजाक में नहीं कहता। ये जेएनयू के सड़े गले लोग वहां पे जाकर के राहुल गांधी के एडवाइजर बन गए हैं, उसको कैंटीन बना दिया है। ये आज के संसद की यही मकर द्वार का यही हो गया है। रोज खड़े होते हैं पोस्टर लेकर के, कोई आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, कभी मिनिस्टर को कुछ बोल देना, कभी अपने लोगों को कुछ बोल देना। फिर आपने गाली गलौज की, बिरला साहब के चैम्बर में घुस गए, आ गया वीडियो, प्रधानमंत्री को घेर लिया। वो तो समय रहते मामला बच गया। तो अब बचा क्या है? बस डंडा चलना बाकी है, मारपीट होना बाकी है, सदन के अंदर मां बहन की गालियां देना बाकी है। अब तो और कुछ नहीं बचा। तो इसलिए कल खबर आई कि अविश्वास, तो बीजेपी के अंदर भी अक्लमंद लोग हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इस आत्मा को, इस बेचैन आत्मा को और भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने दो। ये जितना फ्री रहेगा, जितना ये उद्दंडता करेगा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उतना नीचे जाएगी। और जैसे ही आपने अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर के आ गए, ये विक्टिम कार्ड लेकर के घूमना चालू कर दिया कि हाय रे हाय, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन निशिकांत दुबे पीछे हटने वाले आदमी नहीं, उन्होंने लगा दिया। तो अभी तो देशद्रोह का मसला, वो किताब जी का जंजाल बन गया है। फिर ये स्पेशल जो एक बिल मूव किया है इन्होंने, प्रस्ताव कि राहुल गांधी को रिस्ट्रेन किया जाए, वो रिस्ट्रेन नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को विद मैच्योरिटी ये आपको सोचना होगा, ये क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिए। ये दुनिया भर में, और ये चाइनीज और जॉर्ज सोरोस का ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है पत्रकारों का, वहां जाकर के आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे तो तानाशाही है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मुझे मेरे अधिकारों से मुझे वंचित किया जाता है। ये रो रहा है। अब उतना तो ये लोग पता नहीं होता ना न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट वालों को, कि ये धमका रहा था कल स्पीकर साहब को। दूसरे किसी भी देश में कोई भी एमपी इस तरीके से, इस बदतमीजी के साथ स्पीकर से बात कर रहा होता, मार्शल से उठा करके बाहर फेंक दिया गया होता। इसकी ये हैसियत, इतनी हिमाकत कि आप ये चेयर से कह रहे हो कि आप पहले कांग्रेस पार्टी में थे ना, इसलिए आज छोड़ दे रहे हैं आपको, इसलिए छोड़ दे रहे हैं, कल आप हमारे पास ही आइएगा। ये आप चेयर से कहोगे? हालांकि वो सब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये आदत तो जाएगी नहीं। ये डिलीट कर दिया, ये पार्लियामेंट के अंदर के लिए है। वो क्लिप जो पूरा देश में घूम रहा है उसको, इसके लोग तो ये कह रहे हैं कि देखो तो राहुल गांधी के ऐसा वीर बालक कोई है ही नहीं, वो डरा देता है, धमका देता है चेयर को ही। ये इस तरह का प्रचार चल रहा है। तो इसको तो रोकना होगा। तो ये क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि अगर आपने जैसे ही कोई एक्शन राहुल गांधी पे लिया,
और फिर वो मोदी डेमोक्रेट नहीं है तो ये नहीं है, लीडर ओपोजिशन को जो है उसको जेल में डाल दिया तो ये कर दिया, इस वजह से ईडीवीडी से बचा हुआ है। सरकार को, प्रधानमंत्री को देश की चिंता है, इस व्यक्ति को देश की चिंता नहीं है, इस व्यक्ति को अपनी चिंता है। देश की इज्जत वो तो जानता ही नहीं है, देश की गरिमा, देश। अब भाई अब आप तीर मारते रहिए पूरे देश में, ये अब देखिए ये आदमी कह रहा है कि भाई इकोनॉमी डेड है। अब कैसे क्या समझाया जाए कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ रिश्ता रखने के लिए लालायित है। अभी फिर एक चिली के साथ जो है वो एफटीए ट्रेड डील साइन हुआ। अब राहुल गांधी को पता नहीं वो चिली को जानता भी है कि नहीं जानता है, या कांग्रेसी जो चट्टे बट्टे वो जानते हुए मैप पे बता पाएंगे चिली देश कहां पे है ना। पूरी दुनिया, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चिली हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, ये सारे देश हिंदुस्तान के साथ ट्रेड डील करने के लिए लालायित है, इसलिए कि जीरो डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी ब्रेन डेड हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा उनका। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया तो बस, भाई डोनाल्ड ट्रंप रोज 5 बार अपनी बातों से पलटते हैं। क्या किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये अगर सही असेसमेंट जानना है तो पाकिस्तान के यूट्यूब पे जाइए, अब आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान को कैसे प्रधानमंत्री ने फंसा दिया। अब वहां सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया वाले तो बड़े ठीक रहे, वो अड़ गए, अकड़ गए, तो ट्रंप झुक गया और हमें टॉयलेट पेपर, नैपकिन पेपर भी नहीं, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। ये वहां का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है संसद के अंदर कि इंडिया वाले तो मोदी बड़ा चालाक निकला, वो सारी डील, सारी चीजें वो खुद अपने फेवर में लेकर के चला गया और झुका भी नहीं, नोबेल प्राइज के लिए भी नहीं बोला। तो ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि आप सरकार का विरोध कीजिए, कोई बात नहीं, आपको बजट भी बोलना है, कुछ भी बोलना है बोलिए, बस इतना ध्यान रखिए कि भाई आपके वक्तव्य से, आपकी भाषा से, आपके शब्दों के उपयोग से हिंदुस्तान की मान मर्यादा को ठेस ना पहुंचे। तो ये दिक्कत क्या है कि आदमी चुनाव जीत नहीं सकता, तो ये अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए, और खास करके उन लोगों के द्वारा संचालित है जो चुनाव जिनको लड़ना नहीं है। राहुल गांधी परिवार की चमचागिरी करके उनको राज्यसभा जाना है, तो ये लोग पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को जो है ये लोग ताक पे लोग रख दिए। अब आगे क्या होगा ये प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं कि भाई राहुल गांधी के साथ क्या करना है। 2 तरह की राय है, एक कि ये गड्ढे में रोज गिर रहा है, इसको गिरने दो, जो करता है करने दो, कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। हालांकि नॉट टेकिंग एनी एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन, वो ज्यादा रीजंड है कि भाई ऐसा है कि इसको करने दो, अपने आप ये जो है लोग रोज देखेंगे कि एक ही तरीके का तमाशा कर रहा है, इसको छोड़ दो, जो करना है करने दो। जैसे घर में होते हैं ना, खानदान के अंदर में कोई ऐसा पागल व्यक्ति हो जाता है जो खानदान को लेकर डुबाने का काम करता है, उसको कुछ समझ भी नहीं आता, फूफा हो जाएंगे, बड़ा भाई हो जाएगा, कोई रिश्तेदार हो जाएगा, वो खानदान के खिलाफ काम करेगा, उसको समझाने जाओ तो उल्टा बात करेगा और पूरी दुनिया में घूमेगा कि सबसे बड़ा जो है वो अन्याय उसके साथ हो गया। तो 2 तरीके से डील करते हैं, एक तो उसको छोड़ दो, उसको दुनिया भर में उसको घूमने दो, जो करता है करने दो, अपने आप उसका अकल ठिकाने में आएगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप स्विफ्टली एक्ट करो और उसको पनिश करो। अब ये प्लान ए और प्लान बी, ये सरकार को, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को ये तय करना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर कांग्रेस की चालों और राहुल गांधी की रणनीतियों का सच सामने आ चुका है।
हंगामे, विवादित बयान और विदेशी दौरों के मुद्दों ने उन्हें ऐसे घेरे में ला दिया है जहां से निकलना अब आसान नहीं दिखता। साफ है, राहुल गांधी फंस गए हैं, विपक्ष फंस गया है और उनकी राजनीतिक राह संकटों से जूझ रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।